समझ लो, इसी को कहते हैं बोध हो जाना। एक बार बोध हो गया ना तो सिद्धार्थ क्या बन गए? बुद्ध बन गए। बुद्ध नाम नहीं है उनका, बुद्ध नाम है बोध हो जाने का। ऐसे ही आपने भी बुद्ध हो जाना है, बुद्ध की मूर्तियां नहीं पूजनी है। समझ लो, समझ लो, आत्मा आत्मा कहने से, आत्मा आत्मा सुनने से कोई आत्मज्ञानी नहीं हो सकता। कैसे होगा? अध्याय 4 34वां श्लोक। हे अर्जुन, जो आत्मा का ज्ञान मैं तुम्हें समझा रहा हूं, अगर तुम इस ज्ञान को वास्तविक रूप में प्राप्त करना चाहते हो तो तुम ऐसे तत्वदर्शी संत के पास जाओ जिसने इस आत्मा को जान लिया है। जान लिया है, तत्वदर्शी बोला है, मंत्र जपिया नहीं बोला कि मंत्र देने वाले गुरु के पास जाओ। तत्वदर्शी, और तत्व कितने हैं? 2 तत्व हैं, एक असत्य और एक सत्य। असत्य को तो वो छुड़वा दे और सत्य तत्व का बोध करवा दे, उसको प्राप्त करने की विधि बता दे। समझ जाना, तब तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। और उस गुरु के पास जाके विधिवत दंडवत सेवा करके, छल कपट से रहित होके, देखो कितनी बड़ी लाइन बोली है। गुरु के पास जाने को बोल रहे हैं कृष्ण जी, लेकिन 2 चीजें बोल रहे हैं साथ में। पहली कि विधिवत दंडवत करके सेवा के भाव से जाना है, और नंबर 2 छल कपट अपने अंदर से निकाल लेना है। ये दोनों चीजें चाहिए। क्योंकि कई लोग आजकल क्या करते हैं, गुरु के पास क्यों जाते हैं? कि इसका वो गुप्त ज्ञान मिल जाए मुझे, उसके बाद मैं भी चौधरी बन जाऊंगा, इसलिए जाते हैं लोग। तो अध्याय 4 34वें श्लोक में बाकायदा ये बोला गया है कि छल कपट से रहित होके जाना। क्या अर्जुन छलिया था? क्या अर्जुन छल कपट वाला था? तो किसको सुनाया जा रहा है ये श्लोक? किसको सुनाया जा रहा है? हम सबको। अर्जुन कोई छल कपट वाला नहीं था, लेकिन वहां पर ये बोलने का मतलब ही यही था, क्योंकि आने वाले समय में ये ज्ञान जब पूरे संसार में फैलेगा तो छल कपट वालों के भी पास पहुंच जाना चाहिए। उनको भी समझ में आ जाना चाहिए कि आत्म तत्व का बोध तब होता है जब छल कपट रहित होके गुरु की शरण में जाके उस तत्व की जानकारी प्राप्त हो। और अध्याय 4 35वें श्लोक में क्या बोला कि एक बार तुम्हें अगर सत्य का ज्ञान हो गया तो असत्य कभी तुम्हारे ऊपर प्रभावित नहीं हो सकता। यानी एक बार उस बच्ची ने उंगली लगा दी करंट में, उसके बाद कोई कितना ही उसको कुछ बोलता रहे, वो मानने वाली नहीं है। वो मानने वाली नहीं है। उसको पता है करंट क्या होता है। उसको कोई कहे करंट के 2 पर होते हैं, करंट की एक पूंछ होती है, करंट के 2 सींग होते हैं। अब उसको कोई भरमाने वाला नहीं है। समझ लो, पंखा चल रहा है करंट से, पंखे के 3 पर हैं, करंट के कितने पर हैं? करंट के कितने पर हैं? एक भी नहीं। इसी प्रकार काया के 2 हाथ 2 पैर, सिर पेट आंखें जांग भुजाएं हैं, आत्मा की कितनी है? आत्मा की कितनी है? एक भी नहीं, एक भी नहीं। आत्मा ये शरीर नहीं है जो तुम शरीर को आत्मा मान बैठे हो। तो इसीलिए अर्जुन को जो तत्व ज्ञान दिया गया वो यही बताया गया कि तत्वदर्शी संत के पास जाओ। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आजकल के तत्वदर्शी संत क्या बने बैठे हैं? ये मंत्रदर्शी संत बन गए हैं। बेटा ये मंत्र जप ले, बेटा वो मंत्र जप ले। समझ लो, अभी मैं रथ यात्रा थी, एक भाई आया टीका लगा के बोलता रामपाल के चेले हो क्या? ये रामपाल की रथ यात्रा निकल रही है क्या? मैंने कहा भैया रामपाल जी की नहीं है ये। समझ लो, अब वो भी अपने नाम के आगे क्या लगाते हैं? जगत गुरु तत्वदर्शी संत। और नाम क्या दे रहे हैं? मंत्र, 52 अक्षर।
तत्वदर्शी का मतलब जिस दिन तुमने समझ लिया ना, ये मंत्र जंतर तुम्हारे दिमाग से निकल जाएंगे। जैसे सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी से क्या देखा जाता है? हाथी। सूक्ष्मदर्शी से क्या देखा जाता है? सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तत्व को हम देखते हैं, डॉक्टर देखते हैं, लैब अटेंडर सब जानते हैं कि सूक्ष्मदर्शी से क्या देखा जाता है। दूरदर्शी टेलीस्कोप, उससे क्या देखा जाता है? दूर के तत्वों को देखा जाता है। सूक्ष्मदर्शी से छोटे, दूरदर्शी से बड़े, इसी प्रकार तत्वदर्शी से तत्वों का ज्ञान देखा जाता है कि कितने प्रकार के तत्वों का ज्ञान लेके बैठा है मेरा गुरु। और कृष्ण जी ने कितने तत्व बताए? 2 तत्व। उन्होंने ये नहीं बताया हिंदू सच्चे हैं मुसलमान झूठे हैं, उन्होंने ये नहीं बताया मुसलमान झूठे हैं ईसाई सच्चे हैं, उन्होंने ये नहीं बोला ईसाई झूठे हैं और हिंदू सच्चे हैं। उन्होंने कहा 2 प्रकार के तत्व हैं, एक झूठ और एक सच। अब हम चाहे हिंदू हैं, चाहे मुसलमान, चाहे सिख, चाहे ईसाई, हमने क्या करना है? केवल तत्वों को जानना है। यह पानी कौन से धर्म का गला गीला करता है? यह हवा कौन से धर्म के लोगों को प्राणवायु दे रही है? यह अग्नि कौन से धर्म के लोगों को आग दे रही है खाना बनाने के लिए? सबको, क्योंकि ये तत्व दर्शन है, ये तत्व है, सबका गला गीला करेगा। इसी प्रकार राम, अल्लाह, वाहिगुरु, गॉड, जितने भी तुम नाम बना लो इस संसार के, वो किसके नाम हैं? तत्व के नाम हैं, तत्व के अनंत नाम हैं। तुम बना लो। राजा दशरथ ने राम जी के कितने नाम रखे थे? कितने रखे? एक। क्या नाम रखा था? राम। और अभी तुम सर्च करो गूगल पे भगवान राम के 108 नाम। भैया ये किसने बना दिए? ये किसने बना दिए? अरे दशरथ जी ने तो एक नाम रखा था यार, ये 108 कहां से आ गए? अंजनी और केसरी ने कितने नाम रखे थे हनुमान जी के? एक। अभी टाइप करो भगवान हनुमान जी के 108 नाम, ले अभी हाजिर है। किसने बना दिए? ये भैया कौन रख रहा है नाम? ऐसी खिचड़ी बन चुकी है नामों की कि नाम तो रखे रखे, उसके बाद ये झगड़ा भी चल रहा है तेरे वाले नाम नकली है, मेरे असली हैं। इस वाले नाम से मुक्ति नहीं होगी, इस वाले से होगी। अल्लाह अल्लाह से नहीं होगी, जय श्री राम से होगी। जय श्री राम से नहीं होगी, वाहिगुरु वाहिगुरु से होगी। अरे ये सारे ही नाम हैं, ये सारे 52 अक्षरी नाम हैं। एक बार सारे नाम हटा दो तो ये सारे नाम हट जाएंगे, सब हट जाएंगे। लेकिन कौन नहीं हटेगा? ये आत्म तत्व। आत्म तत्व को मिटा के दिखाओ। नाम तो अभी लिखो, अभी मिटा देता हूं। कोई भी नाम लिख दो, कोई भी नाम लिख दो कागज पे, अभी मिटा देते हैं उसको, तो नाम मिट गया। क्या नाम मिट गया? भाई नाम उस तत्व को बोला गया है, ये तो नाम के भी नाम है। नाम क्या है? आत्मा ही नाम है। आत्मा को नाम कहते हैं। आत्मा सत्य है, इसलिए इस नाम के आगे सत्य लगा दिया जाता है। ये सत्य नाम है, ये सत्य नाम है। आत्मा ही सत्य नाम है और बाकी के जितने नाम हैं उनके आगे असत्य लगाया जाएगा। ये असत्य नाम है। गुरु ग्रंथ साहब गवाही दे रहा है। पहले भगवानों के सारे नाम लिख डाले जितने भी आते थे, उसके बाद क्या बोल दिया? कृत्रिम नाम कथे तेरे जीपा। कृत्रिम यानी नकली। हे भगवान, तेरा तो कोई नाम था ही नहीं, लेकिन मैंने अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से दुनिया भर के नाम बना दिए तेरे। अल्लाह एक है, सारे कहते हैं एक है। कुरान उठा के देखो, अल्लाह के 99 नाम लिखे हुए हैं। अल्लाह को और कोई काम ही नहीं था, वो बैठा बैठा नाम ही लिखता रहा अपने अलग अलग। 99 नाम लिखे गए हैं उसके। और फिर क्या बोला गया कि ये 99 नाम तो वर्णात्मक हैं, बोले जाने वाले हैं, लेकिन एक नाम अल्लाह का जिसको कोई नहीं जानता, वो बताओ ना।
वो कौन सा नाम है? वो इस सतनाम को बोला गया है। इसीलिए अल्लाह का दूसरा नाम खुदा रखा है। खुदा, खुदा का मतलब क्या होता है? गड्ढा खुदा नहीं, खुदा यानी खुद में आ। जिस दिन तू खुद में आ जाएगा उस दिन खुदा को पा जाएगा। बात ये है, आत्मा का नाम भी इसीलिए रखा गया आत्मा। आत्म आत्म मतलब क्या होता है? आत्म, जैसे हम कहते हैं आत्म कथा। अभी आपको कहें अपनी अपनी आत्म कथा लिखो तो क्या करोगे? अपने बारे में लिखोगे, किसी और के बारे में नहीं। अभी कोई कहे कि उसने आत्महत्या कर ली तो इसका मतलब क्या है कि 4-5 पड़ोसी मार दिए? नहीं, अपने को गोली मारी होगी, खुद लटका होगा तो आत्महत्या है। अभी कोई कहे अपनी आत्मरक्षा करो तो क्या करोगे? बॉर्डर पे जाके खड़े हो जाओगे देश की रक्षा करने के लिए। आत्मरक्षा यानी अपनी रक्षा कर, बुलेट प्रूफ जैकेट पहन, खुद को बचा। इसी प्रकार आत्म साक्षात्कार यानी किसी और का साक्षात्कार मत लेते फिर दियो, अपना साक्षात्कार कर। आत्म कल्याण, अरे किसी और का कल्याण बाद में कर लिए भाई, पहले आत्म कल्याण कर ले। आत्मनिर्भर, कटोरा लेके मत घूमने लग जाना। आत्मनिर्भर यानी खुद पे निर्भर, यानी खुद की बात चल रही है। इसी प्रकार आत्म ज्ञान यानी खुद का ज्ञान, खुद को जान। इसीलिए आत्म शब्द के आगे आ बोल दिया जाता है, यानी आत्म में आ इज इक्वल टू आत्मा। आत्मा बोलते ही किसी और की बात नहीं चल रही है। हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है, यानी हम अजन्मे हैं, हम नित्य हैं, हम शाश्वत हैं, हम पुरातन हैं और हम ही सत्य सनातन हैं। अध्याय 2 24वां श्लोक पढ़ के देखना कभी, खाली अगर टाइम मिले तो। मिलता तो है नहीं टाइम। पूछो किसी से, गीता पढ़ते हो? मन तो बहुत है लेकिन समय नहीं मिलता। जब यमराज आ जाएगा लेने, फिर कहेगा भैया 2 श्लोक पढ़ लो। मरते हुए क्या होता है? लोग श्लोक पढ़ते हैं, अरे वो जीते जी पढ़ रहे हैं, तू मरते हुए पढ़ने की बात कर रहा है। मरते हुए आदमी के पास गीता वाले बैठ जाते हैं, गीता के श्लोक पढ़, अब क्या समझेगा वो उसमें? बताओ। ये तो वो बात हो गई, पूरे साल खेलते रहे, अब जब एग्जाम आ गया तो कह रहा है मुझे थोड़ा पढ़ने दो भाई। अरे पूरा साल नहीं पढ़ा, अब क्या पढ़ेगा तू? इसी प्रकार आत्मा का ज्ञान क्या है? खुद का ज्ञान। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा को जान जाते हैं, ये संसार सागर, इसमें जितनी भी नाना प्रकार की योनियां बनी हुई हैं, नाना प्रकार के जन्म लेने पड़ रहे हैं, इसका एक ही मूल कारण है। क्या कारण है? आत्म ज्ञान की कमी। इसीलिए कबीर साहब कह रहे हैं, अरे जल में मीन प्यासी, मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके। किसका ज्ञान? आत्म ज्ञान। अपने आप को जान, किसी और को क्या जान रहा है? अपने आप को जान, क्योंकि जिस दिन तूने अपने आप को जान लिया, समझ ले तूने सबको जान लिया, सबको। 1 लाख पंखे करंट से चल रहे हैं, 1 लाख पंखे, तुम्हारे घर में भी एक है। अब अगर तुमने ये जानना है कि दुनिया के सारे पंखे कैसे चल रहे हैं, ये 1 लाख पंखे कैसे चल रहे हैं, अपने वाले पंखे में तार में उंगली लगा के जान ले कि जो मेरा पंखा चला रहा है वही सामने वाले का भी चला रहा है, वही उसका भी चला रहा है, वही उसका भी चला रहा है, समझ लो। और बिजली विभाग के इंजीनियर साहब बैठे हैं, एक बार बटन बंद करते हैं ना तो सबके बटन बंद हो जाते हैं। एक बार बिजली ऑफ करते हैं तो पूरा काठमांडू ही ऑफ हो गया, समझ लो। इसका मतलब हर पंखे में, हर बल्ब में, हर ट्यूब में वो विराजमान